जयपुर से बस लेके आज मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश, क्योंकि ऋषिकेश की तो वाइब्स ही अलग है ब्रो। हमारी बस फर्स्ट हॉल्ट लेती है मुजफ्फरनगर में। गाइस हमारी बस ने भी हॉल्ट लिया है मुजफ्फरनगर में। बॉटल लिए यहाँ से चाय अच्छी ली। इसी गुड मॉर्निंग के साथ मैं सनराइज़ को एंजॉय करता हूँ और पहुँच जाता हूँ हरिद्वार। हरिद्वार में बस हमें उतारती है पंदीप पार्किंग में, जहाँ से हर की पौड़ी कुछ पास ही होती है। तो हम हर की पौड़ी जाके एक डुबकी लगाई आते हैं। यहाँ से नहा के और काफ़ी फ्रेश फील करने के बाद हम चल पड़ते हैं हाईवे की तरफ। फिर से हम पकड़ते हैं एक टेम्पो, और टेम्पो हमें कॉस्ट करता है 60 रुपीज़ टू राम झूला ऋषिकेश। लेकिन गाइस, मेरे ऋषिकेश के एक्सपेंसेस कैसे रहने वाले हैं ये आप अगली शॉट में ज़रूर देखना। हरिद्वार से टेम्पो लेके मैं आ जाता हूँ ऋषिकेश। अब ऋषिकेश आ गए हैं तो सबसे पहला काम है हॉस्टल में चेक इन करना। लेकिन गाइस, हमारा हॉस्टल होता है नदिया के उस पार और हमें टेम्पो वाले भैया उतारते हैं इस पार। तो ये क्रॉस करने के लिए हमें जाना पड़ता है लक्ष्मण झूला ब्रिज पे। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं पता लगता है कि लक्ष्मण झूला अंडर कंस्ट्रक्शन है और फिलहाल बंद है। तो हमें भैया बोलते हैं कि आप नीचे चले जाओ नदी के किनारे और वहाँ से बोट लेके आप जा सकते हैं नदी के उस पार। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है और अलग एक्सपीरियंसेस के लिए होता है। हम 50 रुपये का टिकट खरीदते हैं, नदी किनारे जाते हैं और वेट करते हैं और देखते हैं बोट सामने से आ रही होती है। जैसे ही बोट हमारे किनारे पे आती है हम बोट पे बैठते हैं और एक अमेजिंग सी रिवर राइड एंजॉय करते हुए नदिया के उस पार जाते हैं। हॉस्टल में चेक इन करते हैं और स्कूटी उठा के निकल पड़ते हैं बैराज डैम घूमने। आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने। हम सबसे पहले हमारे गूगल लोकेशन पर लगाते हैं द बीटल्स आश्रम। जैसे ही हम बीटल्स आश्रम आते हैं हमें पता लगता है यहाँ तो टिकट है, वो भी 150 रुपीज़ का पर पर्सन। और हमें थोड़ा सा ये आश्रम बोरिंग लगता है, इसलिए हम इसे बाहर से देख के ही चल जाते हैं बैराज डैम की तरफ, जो सिर्फ होता है यहाँ से 9 किलोमीटर्स। तो गाइस हम आए राजा जी नेशनल पार्क और यहाँ के लश ग्रीन हिमालयास को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि बैराज डैम का रास्ता होके जाता है राजा जी नेशनल पार्क से, जहां जंगली जानवर का डर रहता है। करीबन 9 किलोमीटर पहाड़ों में एक्टिवा चलाने के बाद हम पहुंच जाते हैं बैराज डैम। बैराज डैम सच में बहुत खूबसूरत डैम है। यहाँ गंगा मैया का पानी स्टोर किया जाता है और वेरियस स्पीड से छोड़ा जाता है हरिद्वार की तरफ। यहाँ हमने काफ़ी फ़ोटोज़ खिंचाई, काफ़ी इंजॉय किया और फिर अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं ऋषिकेश। आज हमारी इस ऋषिकेश ट्रिप का सेकंड डे है और बैराज डैम को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम जा रहे हैं त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का सबसे फेमस घाट है और यहाँ की गंगा आरती तो वर्ल्ड फेमस है, तो यहाँ तो आना बनता है बॉस। जैसे ही हम घाट के अंदर एंटर होते हैं सबसे फर्स्ट टास्क होता है आगे वाली सीट जाके रोकना, क्योंकि यहाँ 6:30 बजे तक बहुत क्राउड हो जाएगा। तो अभी 1-1.5 घंटा है, हम यहाँ आगे वाला स्पॉट रोक लेते हैं ताकि हमें अच्छा आरती का व्यू आए, अच्छी वाइब्स आए और कुछ अच्छे शॉट्स भी आ जाएं। गाइस, जैसे ही यहाँ आरती शुरू होती है मुझे गूज़बम्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैंने कभी आज तक इतने सारे लोगों को एक साथ एक जगह गंगा आरती करते नहीं देखा। वो जो आरती का ऑरेंजिश और येलोइश चाम था वो हर बंदे के चेहरे पे देखने को मिल रहा था और इतने सारे लोग एक साथ आरती कर रहे थे। लिटरली अगर आपने आज तक कभी नहीं आए ना यहाँ पे, जरूर वन टाइम विजिट है त्रिवेणी घाट ऋषिकेश। अभी हम हैं ऋषिकेश में और आज हमें जाना है देवप्रयाग। हाँ, ये वही जगह है जहाँ 2 नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी, और माँ गंगा का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से ये जगह है 65 किलोमीटर। हम उठाते हैं हमारी एक्टिवा, ब्रेकफास्ट करते हैं और निकल पड़ते हैं हाईवे की तरफ। पता लगता है कि यहाँ तो फ्यूल ही नहीं है हमारी एक्टिवा में। सबसे पहले शिवपुरी से फ्यूल लेते हैं और फिर आगे निकल पड़ते हैं हसीन नज़ारे देखते हुए। एक ऐसा स्पॉट आता है जहाँ हम अपनी एक्टिवा रोक के थोड़ी देर बैठ जाते हैं। ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मतलब वन ऑफ द माई फेवरेट मोमेंट ऑफ लाइफ बन गया ये। लेकिन ये नज़ारे ख़त्म होते हैं और हम चलते हैं हमारी डेस्टिनेशन की तरफ। रास्ते में लगती है हमें प्यास, लेकिन वहाँ कोई स्टॉल नहीं होती कि मैं बिस्लरी की बोतल खरीद सकूँ। थोड़ा और आगे चलते हैं तो साइड में एक नेचुरल वाटरफॉल दिखता है और उस वाटरफॉल पे मैं जाता हूँ, बॉटल भरता हूँ, पानी पीता हूँ। हिमालय का नेचुरल वाटर पी के बहुत सुकून मिलता है। काफ़ी मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये वाला। तो दोस्तों, ऋषिकेश से चल के हम आ जाते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग वही जगह है जहां भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और माँ गंगा का फॉर्मेशन होता है।
ऐसा पहली बार हो रहा होता है कि मैं अपनी आंखों से दो नदियों का संगम देख रहा होता हूँ। लेकिन हमें जाना है संगम घाट पे, तो हम अपनी एक्टिवा को साइड में पार्किंग में खड़ा करते हैं और चल पड़ते हैं सामने संगम घाट की तरफ। जैसे ही हम उतर रहे होते हैं स्टेयर से, हमें दिखता है एक शानदार सा सस्पेंशन ब्रिज, जिसे हमें पार करके घाटी के उस पार जाना होता है। सस्पेंशन ब्रिज को क्रॉस करके और वहाँ की वाइब्स को एंजॉय करने के बाद हम आ जाते हैं संगम घाट पे। जैसे ही हम संगम घाट पे आते हैं, हम वहाँ डुबकी लगाते हैं और देखते हैं संगम को इतना नज़दीक से। उसे हम फील कर पाते हैं कि दो नदियाँ यहाँ मिक्स हो रही है। राइट साइड से आ रही है ब्लू कलर की भागीरथी, लेफ्ट साइड से आ रही है ब्राउनिश कलर की अलकनंदा, और दोनों मिलके माँ गंगा का फॉर्मेशन कर रही हैं, जो कि नदी फिर आगे जा रही है ऋषिकेश की तरफ। कितना अमेजिंग। तो आज मेरी उत्तराखंड ट्रिप का फाइनल डे है और मैं हूँ अपनी फाइनल डेस्टिनेशन देवप्रयाग संगम घाट पे। लेकिन दोस्तों, आज मैंने पावर ऑफ गॉड को एक्सपीरियंस किया। मैं नहा रहा होता हूँ संगम घाट पे, अचानक से पीछे आवाज़ आती है डोल की। मैं चढ़ के जाता हूँ ऊपर स्टेज पे और देखता हूँ काफ़ी सारे गाँव के श्रद्धालु अपने देवता को लेके आए हैं संगम घाट पे। लेकिन स्ट्रेंज तब लगता है जब देखता हूँ कि देवता स्वयं से खुद ही नाच रहे हैं। मुझे लगा कि जो श्रद्धालु पालकी पे अपने शोल्डर से उठा के रखे हैं वो नचा रहे हैं देवता को, लेकिन जब मैं स्लोमो करके देखता हूँ मुझे पता लगता है कि नहीं, जो फोर्स आ रहा है वो बीच में से आ रहा है और देवता खुद ही नाच रहे होते हैं। सेकंड साइन मुझे तब देखने को मिलता है जब देवता राइट की तरफ टिल्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें संगम घाट में डुबकी लगानी होती है और फिर श्रद्धालु भी उन्हें राइट की तरफ ले जाते हैं। तो ये साइंस कुछ ऐसे थे जो मैंने आज तक नहीं देखे थे। ये सुप्रीम पावर ऑफ गॉड थी जो मैंने एक्सपीरियंस की। थोड़ा बहुत डर भी लगा, लेकिन ये श्रद्धा है लोगों की, तो इसे अपनी आंखों से विटनेस करने से अच्छा मोमेंट तो कोई हो ही नहीं सकता।